गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं आज एक थोड़ा सा संवेदनशील सा मुद्दा लेकर आई हूँ। यूँ ही पढ़ते पढ़ाते क्लासेस करते हुए एक न्यूज़ पर ध्यान गया तो एक साइकोलॉजिस्ट के नाते भी और एक जागरूक नागरिक के नाते भी मुझे लगा कि मैं आज की पीढ़ी को, अपने साथियों को, अपने सब्सक्राइबर्स को एक इस न्यूज़ से ज़रूर मैं उन्हें बताऊं कि आजकल ये क्या हो रहा है। मैंने अभी देखा कि 22 फरवरी को अभी जो हमारी गई है, जो हमारे कश्मीर में एक लड़का अमन कुमार सिंह करके केवल 22 साल का कैप्टन थे और उनको हृदय गति एकदम कार्डियक अरेस्ट होता है और उनको जब तक बेस हॉस्पिटल श्रीनगर तक लाया जाता है तो वहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। कुशीनगर के रहने वाले लड़के थे, कहते हैं कि घर के इकलौते बेटे थे। तो उसके बाद अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं शादियों का सीज़न चल रहा है, 2-3 न्यूज़ ये भी आई कि डांस करते हुए मामा की डेथ हो गई, भांजे की शादी उसमें, या कोई दोस्त की शादी हो गई, या डांस करते करते गिर गई। पिछले साल भी मतलब अभी जो एक एम्स की रिपोर्ट आई है उसमें आया कि 7 लाख से ज़्यादा सिर्फ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट हमारे देश में डेथ हो रही हैं। और उसमें भी जो यंग वाला है, यंग जनरेशन, उनको ज़्यादा हो रही है। अब इसमें क्या कारण है? जो कारण है, नॉर्मली पहले ये सब थोड़ा ओल्ड एज में होता था, आफ्टर 40 आफ्टर 50, बट जो ये अभी 22 साल के लड़के की डेथ हुई है तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट के नाते भी और एक थोड़ा सा देखने के नाते भी जो मुझे लगता है, उसमें मुझे बहुत सारे कारण लगते हैं, लेकिन मुझमें उसमें एक मेन कारण ये लगता है कि हम लोग ना लाइफ में जो बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन होता था पहले, जबकि फ़ौजी तो डिसिप्लिन वाले ही होते हैं, उसमें फ़ौज में क्या कारण रहा उसके अलग कारण भी हो सकते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, और कुशीनगर इलाके के थे, अभी गए थे उस पोस्टिंग पे। वातावरण के साथ किस तरह से रहा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी बातें होती हैं जो कार्डियक अरेस्ट के लिए होता है। अभी जो मेन बात आती है कि अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, लाइफस्टाइल आपकी प्रॉब्लम है, जो मतलब मेन एक रीज़न रहते हैं, और उसमें आप बहुत देर देर तक जाग रहे हैं, आपको मतलब सारा दिन मतलब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं जी रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि लेडीज़ में थोड़ा लक्षण कम पता चलते हैं या उनको नहीं होती है प्रॉब्लम, लेकिन ये एक बड़ी गंभीर समस्या हम लोगों के सामने आ रही है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इसमें हम लोग ना फालतू के एक CPR की वजह से मैं आपको बताने आई हूँ कि 3 चीज़ों पर अगर हम ध्यान रखें। एक्ट, सबसे पहले हमें अटेंशन लेनी है कि वो जो बंदा है जो कि नीचे एकदम गिर गया है, अगर हम शुरू के 10 से 15 मिनट भी अगर हम शुरू के उसको CPR देते हैं, मुंह के द्वारा सांस है, या उसको एकदम से झंझोड़ देते हैं, एकदम एक्शन में आते हैं, और उसके बाद कॉन्शियसनेस को देखते हैं कॉन्शियस है कि नहीं, उसको हिलाते हैं, और उसका फिर हम ट्रीटमेंट करके किसी को बुलाते हैं, तो हम उस बंदे को बचा सकते हैं। मैं आज आपको ये बताने आई हूँ कि CPR तकनीक जो है उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम उस बंदे को उसके झटक का मार के उसके हार्ट की वो पंपिंग कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा एक्शन पंपिंग की तरफ हो सकता है। दूसरा, हम उसे कॉन्शियसनेस करके हिला सकते हैं। तीसरा, हमें मुंह के द्वारा उसको सांस देनी है। जब हम उसको सांस देते हैं तो उसका एकदम से जो कॉन्शियसनेस है वो आ जाती है, और जब तक हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो इस चीज़ को ले जाता है, क्योंकि अगर 10 से 15 मिनट हो जाते हैं तो वो फिर माइंड भी चला जाता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। CPR जो है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इससे हम 40 to 50 अपने, क्योंकि जो एक सर्वे आया है 70% जो डेथ होती हैं वो घर पे हुई हैं, और घर में होती हैं, तो हम जो घर में दूसरा बंदा है वो उसको बचा सकता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। किसी दिन मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कई बार ना हमारी साइकोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बताई जाती हैं, जब हम पैनिक करते हैं तो पसीने उससे भी आ जाते हैं। पैनिक वाला कार्डियक अलग चीज़ है, जो कि हम कहते हैं कि हमें हार्ट में दर्द हो रहा है, हमें हार्ट में दर्द हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। तो उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए भी हुए हैं, आप देखिए। एक बात मैं और कहूँगी कि इस तरह की बातों के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो मिलती रहेगी। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा मुझे भी एक ये पता लेना चाहती हूँ कि किस तरह की वीडियोस आप लोग पसंद करते हैं। ये तो मेरे मन में एक आया क्योंकि वो अमन कुमार सिंह एक बड़ा प्यारा सा चेहरा, सुंदर सा बच्चा, और उसकी अचानक से फ़ौज में कैप्टन रहते हुए इस तरह से डेथ हो गई।
तो बस कभी कभी मन हो जाता है तो लगता है कि ज़रूर बताऊँ। एक चीज़ और बहुत 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 इम्पोर्टेंट बताने आई हूँ कि उसमें मैं भी शामिल थी पहले। बिल्कुल सच कह रही हूँ कि हम जैसे गैस के पास किचन में काम करते करते मोबाइल को अपने साथ रख लेते हैं। उसको प्लीज़ मोबाइल को बहुत दूर रखिए किचन से। 2-3 बार से ये घटना हो रही है कि मोबाइल फट जाता है या गैस का सिलेंडर फट जाता है, तो उसमें बहुत ही आपकी लाइफ को भी रिस्क हो सकता है। इसी के बाद अभी फिर किसी और विषय पर बात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।